हेलो बच्चों, मैं मानिकपुरी सर। बच्चों की समस्याओं को लेकर मैं आज फिजिक्स के चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में हम उसका अध्ययन करेंगे। फिजिक्स ऐसा चैप्टर है जो सब्जेक्ट होता है जो हर किसी बच्चों को बहुत सारी समस्या होती है और बच्चों का ये भी कहना होता है कि सर हम पढ़ते हैं लेकिन आगे हम भूल जाते हैं। तो उन सारी समस्याओं को हम हल करेंगे और एक एक पॉइंट पर हम उसका डिस्कस करेंगे कि फिज़िक्स को कितने सरल तरीके से हम पढ़ सकते हैं और इसको समझा जा सकता है। फिज़िक्स वास्तव में हमारी दुनिया का एक जो घूमती हुई दुनिया है उसमें हर जगह में आपको एक फ़िज़िक्स मिलता है। तो हम जब क्लास वाइज अध्ययन करते हैं तो हम उसके बारे में हमको ज्ञात होता है। कुछ चीज़ों को हम जानते हुए भी हम ये नहीं जान पाते हैं, जैसे कि ये होता क्या है। जैसे हम लोग वास्तव में देखें, जैसे कभी कभी हम जैसे हम लोग दूध का उपयोग करते हैं तो दूध जब वो फट जाता है, जब दूध फटता है तो उसमें भी फिज़िक्स की लॉजिक होती है। कहीं पंखा का चलना, हवा पेड़ से पत्ते गिरना, ये सारे जो हैं वो छोटी छोटी फिज़िक्स में ही आ जाते हैं। और हम तो इन छोटी छोटी समस्याओं को कैसे समझना है, मैं क्लास 12th का फिज़िक्स चैप्टर का अध्ययन कराएंगे और बहुत सरल तरीके से जितना आपको समझ आएगा उस हिसाब से हम लोग इसकी तैयारी करेंगे। तो आज का टॉपिक है अध्याय 1 का अध्याय 1। इस चैप्टर में आपको ये देखने मिलेगा, इसमें चैप्टर जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। विद्युत जो आसपास की, सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि भौतिक होता है क्या है, यानी हमारी भौतिक का अर्थ होता है कि विद्युत, इसके भौतिक के अंदर का हम भौतिक से रिलेटिव सभी इनकी शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्युत, यहाँ पर आता है विद्युत आवेश। ये आवेश है क्या? तो जब कोई पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या तो फिर प्रतिकर्षित करते हैं तो उसके अंदर जो गुण होता है उसे कहते हैं हम आवेश। तो इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं विद्युत आवेश। वह गुण है जो पदार्थों को अपनी ओर आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है। यह गुण है। ये जो विद्युत आवेश जो होते हैं वो एक गुण होता है जो पदार्थ को या तो अपनी ओर आकर्षित करती है या तो फिर प्रतिकर्षित करती है। आवेश जो है, जिस प्रकार से हम बालों पे, जैसे आवेश के बारे में हम ये भी अध्ययन कर सकते हैं कि हम एक कंघी लेते हैं और अपने सूखे बालों पर जब हम कंघी करते हैं और उस कंघी को जब हम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास जब लेके जाते हैं तो वह उसकी ओर, कागज़ का टुकड़ा जो होता है उस कंघी की ओर आकर्षित हो जाता है। तो ये जो आकर्षण है और ये क्या होते हैं, ये बहुत अलग होते हैं। विद्युत एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड होती है, तो लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसका गुण है ये कि वह तो पदार्थों को अपने आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि एबोनाइट की जो छड़ होती है, इसमें हम देख सकते हैं एबोनाइट की छड़ को जब हम ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, देखिए अब यहाँ पर हम विद्युत के प्रकार को देखते हैं कि ये किस प्रकार से ये होता है, घटना घटती है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एबोनाइट की छड़ लेते हैं। ये आपका हो गया एक एबोनाइट की छड़। अब इसको जब हम ऊनी कपड़े से, जो एबोनाइट की छड़ जो होती है उसको हम क्या करते हैं, ऊनी कपड़े से
हम इसको रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद हम इसको क्या करते हैं, लटका देते हैं। एक इसमें हम इसको स्टैंड से लटका देते हैं धागे से बांधकर। तो इस पर अभी आपको कोई चार्ज नहीं दिख रहा होगा, इसमें कोई भी आपको ऐसा कुछ भी प्रभाव नहीं हो रहा होगा। तो अब हम फिर क्या करते हैं, फिर एक एबोनाइट की छड़ लेते हैं, एबोनाइट। तो एक दूसरे में क्या करते हैं, फिर उसको रगड़ते हैं और उसको उन्हीं कपड़े से फिर पुनः रगड़ते हैं। और जब हम इसके पास लाते हैं इस छड़ को, तो आप इसमें क्या होता है, ये एक दूसरे को दूर कर देते हैं। इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये प्रतिकर्षण होता है। यानी ये भी एबोनाइट की छड़ है और ये भी एबोनाइट की छड़ है। तो जब हम दोनों को पास लाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों छड़ एक दूसरे को दूर करती है। और दूर करती है इसका अर्थात क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। उसी प्रकार हम जब दूसरा भी करते हैं कि जब हम एक कांच की छड़ को क्या लेते हैं, एक कांच की छड़ को, ये भी एबोनाइट का हो गया है, देखिए एबोनाइट। और दूसरा अब हम प्रयोग करते हैं, एक कांच की छड़ लेते हैं, ये हो गया कांच की छड़। इसको हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, कांच की छड़ को, जैसे यहाँ पर ये जिस तरह से हम पहले एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़े हैं, ऊनी कपड़े से। अब ऊनी कपड़े से रगड़ने से इसमें दोनों में क्या हो गया, दोनों एक दूसरे से दूर हटे। इसी प्रकार अब जब हम दूसरा एक प्रयोग करते हैं कि सबसे पहले हम एक कांच के छड़ लिए, ये हो गया कांच, इसको हम लोग किससे रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े से। तो जब हम रेशम के कपड़े से जब इसको रगड़ा जाता है और उसे पुनः जिस तरह हम पहले एबोनाइट की छड़ को लटकाए थे वैसे ही हम इसको भी लटका देते हैं। फिर एक दूसरा कांच की छड़ लेते हैं, तो दूसरे कांच की छड़ को फिर पुनः इस किससे रगड़ते हैं, इसको रेशम से। इसको, ये भी कांच है, इसको हम लोग रगड़ दिए, किससे रगड़ते थे, इसको रेशम से। तो यहाँ भी देखेंगे कि जब हम इसको पास लाते हैं, जब हम इसको कांच के छड़ के पास लेके आते हैं तो यहाँ भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो आप दोनों ही स्थितियों में देख सकते हैं कि जब हम एबोनाइट की छड़ को जब हम किससे रगड़ते हैं, ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, तो वह दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। उसी प्रकार कांच की छड़ को जब हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और पास लाते हैं तो यहाँ भी प्रतिकर्षित होता है। अब आते हैं तीसरे, यहाँ पर तीसरे में देखते हैं, तीसरा प्रयोग और करते हैं इस पे। तो यहाँ देख सकते हैं, अब हम एक एबोनाइट की छड़ लेते हैं, यहाँ पर है हम क्या किए, एबोनाइट की छड़ लिए, एबोनाइट की छड़ ली। अब इसको हम क्या करते हैं, लटका देते हैं, ये यहाँ पर हम इसको लटका दिए। और एक दूसरा कांच की छड़ लेते हैं, इसको किससे रगड़ेंगे, ऊनी कपड़े से। तो एबोनाइट की छड़ को हम किससे रगड़ दिए, ऊनी कपड़े से। और दूसरा हम एक कांच का छड़ लेते हैं, उसको रेशम के कपड़े से, यहाँ पर हम रेशम के कपड़े से इसको रगड़कर जब हम एबोनाइट की छड़ के पास लाते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, यानी दोनों एक दूसरे को अपने पास खींच लेते हैं। यहाँ पर बोलते हैं इसको आकर्षण। तो इस तरह हम ये भी देख सकते हैं, ये किसका छड़ हो गया, ये कांच का है और ये एबोनाइट का छड़ है। तो अब यहाँ पर देखो, जो एबोनाइट में जो आवेश उत्पन्न हुआ और जो कांच में उत्पन्न आवेश हुआ, ये दोनों यहाँ पर भिन्न हैं, यानी अलग है। लेकिन यहाँ पर जो दोनों आवेश हैं वो एक ही आवेश था, यहाँ भी एक ही आवेश था। तो ये जो आवेश हैं वो अलग अलग हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं, इसके निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसका निष्कर्ष। तो यहाँ पर जब हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जब हम पहला जो प्रयोग करते हैं तो यहाँ एबोनाइट की छड़
में दोनों में क्या था, समान आवेश। यहाँ पर पहले प्रयोग में समान आवेश, दोनों में क्या था, यहाँ पर समान आवेश था। दूसरे में भी देखेंगे कि दोनों में समान आवेश है, और तीसरे में दोनों आवेश एक दूसरे से भिन्न है, ये भिन्न। इससे हमें ये पता चलता है कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, और दो असमान जो यहाँ पर जो विजाती हैं वो ये सजाती हो गए, और इसको हम विजाती भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये समान आवेश है, यहाँ पर देख सकते हो ये पहले प्रयोग में हम लोग समान आवेश है, दूसरे में भी समान आवेश था, जिसके कारण से वह एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करती है। और यहाँ पर एबोनाइट की छड़ और कांच की छड़ में दोनों में आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी ये विजाती, यानी इसको बोल सकते हो विजाती आवेश, विजाती आवेश, और इसको बोल सकते हो सहजाती। यानी हम दोनों तरीके में देख सकते हैं कि सजाती आवेश और विजाती आवेश। यानी इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, और दो असमान अर्थात विजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये है जिस प्रकार, इसी प्रकार हम और कुछ उदाहरण देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक सारणी बना लेते हैं, यहाँ जैसे क्रमांक, धनावेश, और यहाँ पर लिख सकते हो ऋणावेश। दो प्रकार के होते हैं ऋणावेश, ये हो गया ऋणावेश। तो यहाँ पर आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं। अब ये कैसे पता चला कि इसमें धनावेश है कि इसमें ऋणावेश है? तो जब हम एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें जो आवेश होता है, कौन सा आवेश होगा उसमें? ऋण आवेश। यानी एबोनाइट की छड़ में जो उत्पन्न आवेश होता है एबोनाइट, इसमें ऋण आवेश होता है। लेकिन दूसरा यहाँ पर ये देख सकते हो कि जो ऊनी कपड़े था उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? धन आवेश। ऊनी कपड़े और धन आवेश। उसी प्रकार यहाँ पर कांच की छड़ पर जो था उसमें यहाँ पर देखते हैं तो ये धन आवेश, और रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश। तो इस तरह से हम ऊनी कपड़े पर यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम रगड़ते हैं तो ये जो आवेश होता है किससे उत्पन्न हुआ है? घर्षण से। जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं, जैसे हम अपने हाथों को जब रगड़ा जाता है तो हमारी हथेली जो होती है वो गर्म हो जाती है, तो ये आवेश अलग होता है। उसी तरह आपने कई बार भी ऐसे अनुभव किए हैं कि जैसे हम कपड़े को धोते हैं और जैसे सुखा देते हैं, सुखाने के बाद क्या होता है कि जब आप कभी कभी निकालने जाते हैं तो उसमें एक चरचराहट सी आवाज़ आती है। आपने सुना भी होगा, आपने महसूस भी किया होगा। तो वो जो आवेश उत्पन्न हो जाता है किससे होता है? रगड़ने से, जिसको हम लोग बोलते हैं घर्षण आवेश। ये आवेश जो होता है ये घर्षण से उत्पन्न होने के कारण ही उत्पन्न इन वस्तुओं में आ जाता है। उसी प्रकार जैसे हमने बताया कि जब हम कंघी करते हैं तो सूखे बालों पे कंघी करते हैं, गीले बालों पे असंभव है। तो जब हम सूखे बालों पर कंघी करते हैं तो और जब हम वस्तु उसको छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े, पंख और धूल के कण के पास ले जाते हैं तो वो सारे क्या होते हैं? कंघी पर चिपक जाते हैं। आपने कई ऐसे बचपन में भी हमने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। जैसे स्केल लेते थे, हम लोग सर पे रगड़ते थे, और जब हम उसको कागज़ के टुकड़ों के पास, छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते थे तो कागज़ का टुकड़ा उसकी ओर आकर्षित हो जाता था। तो इस प्रकार हम ये देखें कि यहाँ पर जो आवेश है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, समान आवेश में और
विजातीय आवेश में। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में ये जो प्रयोग किए, इससे ये पता चलता है कि जो एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश जो था वो ऋण आवेश था, यानी हम यहाँ पर इसको कह सकते हो कि यहाँ पर उत्पन्न आवेश ऋण आवेश, इस पर आवेश जो होता है वो ये ऋण आवेश उत्पन्न हुआ। और जो धन आवेश, और कांच की छड़ पे कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ? धन आवेश। ये हम लोग यहाँ पर धन से संबोधित कर सकते हैं इसको। तो ये कैसे उत्पन्न हुआ? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जब हम किसी पदार्थ को जब रगड़ते हैं तो यदि वहाँ से इलेक्ट्रॉन, जैसे हम जैसे यहाँ पर हम एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़े थे? यहाँ पर ऊनी कपड़े से। तो जब ऊनी कपड़े से रगड़े थे तो ऊनी कपड़े से जो इलेक्ट्रॉन है, ऊनी कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चले जाता है? यहाँ पर, यहाँ देखिए, तो यहाँ से निकल कर किस में चला गया? एबोनाइट की छड़ में। और एबोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो अधिक हो जाती है, और अधिक होने के कारण क्या होता है? वो ऋणात्मक हो जाता है, यानी कमी हो गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा है कि जब हम इसको ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ में रेशम, ऊनी कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाता है? एबोनाइट की छड़ में। और जब एबोनाइट की छड़ में जब ये चला जाता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वह अधिक हो जाती है, एक में अधिकतम होता है और एक में कमी। यानी जब हम यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक पदार्थ से निकलकर दूसरे पदार्थ में चला जाता है, यानी किसमें होता है? रगड़ने से। तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या अधिक होती है तो वो क्या होता है? वो ऋणात्मक हो जाता है। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जहाँ कमी हो जाती है, जहाँ से निकल जाता है, जैसे यहाँ पर ऊनी कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चले गए? एबोनाइट में चले गए। तो ऊनी जो कपड़ा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊनी कपड़ा जो होता है वो धन आवेश हो जाता है, और यहाँ पर एबोनाइट की छड़ में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चला जाता है, जिसके कारण कांच की जो छड़ होता है वो धनावेश हो जाता है और रेशम का कपड़ा जो होता है वो ऋण आवेश हो जाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ देखा है कि किस प्रकार से आवेश होता है। इन सबका कारण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन। अब हम जानते हैं कि एक अणु जो होता है पदार्थों से मिलकर बना होता है, और पदार्थ जो होते हैं वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनों से घेरा हुआ एक भाग है। तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये इन्हीं से ही होता पता चलता है कि कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन हो ऋणात्मक होगा और कौन सा धनात्मक होगा। तो यहाँ पर हमने देखा है आवेश भी दो प्रकार के हो गए। पहला होता है धनावेश, पहला आवेश इलेक्ट्रॉन के, यानी यहाँ पर आवेश के प्रकार। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। तो यहाँ पर हमने दो प्रकार हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि आवेश किस प्रकार से बढ़ता है। हमने ये भी जाना कि जो विद्युत आवेश जो होता है वह एक गुण होता है जो पदार्थों को रगड़ने पर अपनी ओर या तो आकर्षित करता है या तो फिर प्रतिकर्षित करता है। हमने ये भी प्रयोग करके देखा कि कौन से पदार्थ में धनावेश होगा और कौन से पदार्थ में ऋण आवेश होगा, और इससे निष्कर्ष भी हम लोग निकालते हैं कि समान आवेश जो होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? यहाँ पर प्रतिकर्षित करते हैं, यहाँ पर प्रतिकर्षित करते हैं, और जो असमान होते हैं वो क्या करते हैं? आकर्षित करती हैं। तो इस प्रकार से हमने आवेश के बारे में अध्ययन किया, और आगे इसके बारे में अगर कोई भी समस्या हो या कुछ भी सुझाव हो वो आप हमें दे सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से।